पहले हम लोग जब गरीब थे, एक और बात बता दें चलते चलते, फिर सीधे सीता मैया का पता लगाएं। आज 10 मिनट कथा ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत तो नहीं? दूर से जो दीदी हो रही है वो बताओ। सिपहिया से हो, बक्सुलिया से, देखो बहुत सुंदर, खिंजनाथ से, मल्लावाद से, कल्याण हो। बैठिए। आपके क्षेत्र में हमको बड़ा प्रेम मिला है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। व्यास पीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण हो। प्रिय भक्तों, पुराने जमाने में हम जब गरीब थे तो मिट्टी के मकान होते थे, छप्पर होते थे, और मिट्टी के मकानों पर लिखा होता था अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता। जब हमारे पैसा हुआ, अच्छे मकान बनाए, तो हम लिखने लगे शुभ लाभ। क्या लिखने लगे? शुभ लाभ। खाली हमार शुभ होए, लाभ होए, हमारे द्वारे को आवे चाहे बाहर में जाए। यह तो कोई रिश्तेदार नहीं आओ तो कहां की का मौका है भाई, अपने लाभ में सब बड़े। और जब पढ़ लिख करके बड़े हुए, पैसे वाले हुए, तो इंग्लिश में लिखने लगे वेलकम। नमस्ते करने नहीं जरूरत, दरवाजा वेलकम कह रहा। और जो पढ़े वाले लड़का है वो समझो वेलकम क्या मतलब का होता। बेल WELL और COME, और बीच में एक डैश लगा देते, अलग अलग लिखा था। बेल अलग और कम अलग। तो बेल माने होते कुआं, और कम माने होते आओ, यू हमारे घर ना है कुआं आओ, कुआं में यहां आओ, घर माना है। और या तो बेल माने अच्छा, इमाद भाई नमस्ते कहां लिखा, कोई जना बताओ नमस्ते लिखा। या तो एक बेल माने होता अच्छा, और कम माने आओ, नहीं माना तो अच्छा आओ। इमाद नमस्ते कहां लिखी भाई। और दूसरी बात, जब और बड़े हुए, करोड़पति हुए, लखपति हुए, हवेली बनी, टाइल्स लगे, बढ़िया AC, तो वेलकम हो गया। तो लिखा है कुत्ते से सावधान। या जिनके घर का पहुंचे उमा लिखा कुत्ते से सावधान। और जैसे भैया पहुंचे नहीं, झबरा झबरा कुतवा डाबरमैन, पूंछ हलावे, मुंह फैलाइस, हमारे घुटन पे यहाँ रखिस, और कुर्ता जे में थो 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 करे लाग। हाँ भैया डराए गए दादा, यू कल्ला फैलाए वो। का गुप्ता जी ये कौन नाटक है? अरे कहन पंडित जी बुरा न मानो, बुरा न मानो। ए डाबरमैन चुप। वो भैया चुप्पे हुईगा। घर के अंदर गए, भोजन की थाली आई, जैसे आपके वहां थाली आई, और भोजन मंत्र किया, और पहले रोटी हम खाएं, पहले टुकड़ा, और अत्यंत देर में यहाँ एक पिलवा आवा, और हमारी दाल में लगा लगा दिए, हमार दाल चालू कर दिए। तो हम कहें गुप्ता जी तुम्हारी या क्यों नाटक आए? तो गुप्ता जाऊंगा कहा, अरे पंडित जी बुरा न मानो, बुरा न मानो, यू हमारी लड़का समझाओ। तो हम कहने कहा लड़का समझो, हमरे हुआ खांभा पर यहाँ रहिला में हसुआ पर हम सबके नीक नीक लड़का होते, और तुम्हारे हुआ पिलवा होता। कहीं लड़का समझो, कहीं दूध खिलाते हैं, ब्रेड खिलाते हैं, नहलाते हैं, और मारुति में घुमाते हैं। तो हम क्या सुन लियो दादा, कुकुर धोए बछिया कबहू न होई, ये पिलवनक चाहे गंगा जी में 3 दाएं बारो, और दूध में यहाँ निकारो, पिलवा क्या रही पिलवाई। तमाशा न बनो, रह जाओ दाल चाल अपन। कहा तो लड़का समझो, हम तुम्हारे नहीं है का हमारे हो नहीं, हमारे हैं अपने लड़के खिले, पिलवना नहीं खिले, तमाशा बने घूमती लड़का समझो। बतावत आइए अपनी बात पर। तो 4 मिले 64 खिले, और 20 रहे करी जोरी, दोनों भगत तो ऐसे मिले, मिल गए लाख करोड़। अब विभीषण जी महाराज बोले, हनुमान माता जानकी अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे विराजमान। अब हनुमान जी महाराज अशोक के पेड़ पर गए। राइट 5 बजे समाप्त हो जाएगी, चिंता ना करें आप लोग, ठीक है। अब जब अशोक के पेड़ पर बैठे तो माता जानकी कैसे बैठी हैं? माता बने आप लोग समझो, माता सीता जी जिस दिन से लंका में गई हैं, उस दिन से ना तो हिली है, ना तो डुली है, ना तो बोली है, ना तो चाली है, ना तो भोजन किया है, ना तो कपड़े बदले हैं, ना तो दिशा मैदान गई है, ना अन्न जल को छोड़ दिया है,
आज अशोक वाटिका में सीता मैया को जब हनुमान जी ने देखा तो एकदम दुबला शरीर, साड़ी के ऊपर पत्ते, मिट्टी, एक अंगुल जमी हुई है, बालों में जाला लग गया है, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं अशोक के पेड़ के नीचे बैठे बैठे। जब हनुमान जी ने देखा तो बड़ा दुखी हुए कि जल्दी मैया से मुलाकात हो, लेकिन हनुमान जी ने गौर से जब माता जी को देखा तो गजब, क्या देखा कि सीता मैया अपने बाएं पैर के पंजे को देख रही हैं। ध्यान से समझिए, बाएं पैर का पंजा क्यों देख रही थी? क्योंकि बाएं पैर के पंजे में, अंगूठे में माता जानकी के उंगलियों में निशान बने हैं, जैसे आप लोगों के निशान बने होते हैं, चक्र सूर्य बने होते हैं। तो माता जानकी के जो निशान बाएं पैर में है वही निशान भगवान के दाहिने पैर में है। तो बायां पैर माता सीता जी अपना देख रही हैं और याद करती हैं कि मेरे प्रभु के निशान हैं। तो ऐसे बैठी हैं और पंजा ऐसे रखे हैं, आंखें नीचे किए हुए, अंगूठे पर उंगलियां फेरती हैं और उन निशान को देख रही हैं। भक्तों, निशान देख रही हैं। तो हनुमान जी के रहा न गया कि इतना प्रेम है मैया का। डाल पर से कूदे, बैठ जाओ, उधर बैठो, तो बैठ जाओ तख्त पर। डाल पर से कूदे और मैया के सामने अपनी अंगूठी निकाली और डाल दिया। जब राम नाम अंकित अति सुंदर, जब सीता मैया ने अंगूठी देखी, राम नाम लिखा है, प्रिय भक्तों, तो माता जानकी ने हाथ बढ़ाया कि मेरे प्रभु की अंगूठी है, लाओ सीने से लगा ले, क्योंकि अभी तक निशान देख रही थी, अब नाम याद आ गया, राम राम लिखा उस पर। तो जैसे हाथ बढ़ाया उठाने के लिए, तो हाथ बढ़ाया, पीछे किया, फिर पीछे कर लिया। ना, लंका में ये प्रभु की अंगूठी नहीं हो सकती, ये किसी दुश्मन की अंगूठी है, माया के द्वारा बनाई है और हमारी तपस्या भंग करना चाहता, मेरा सतीत्व बिगाड़ना चाहता है, ये माया की अंगूठी है। तो हाथ बढ़ाया उठाने के लिए और फिर पीछे कर लिया। लेकिन भक्तों, जब पीछे किया तो हनुमान जी आ गए सामने, बोले मां, मां ये अंगूठी उठा लो, ये अंगूठी प्रभु की है। तो सीता मैया बोली, कौन हो तुम? बोले, मैं हनुमान हूं, राम भक्त हनुमान, मैं प्रभु का सेवक हूं। तब तो मैया बोली, तुम सेवक हो, लेकिन मैं तुमको जानती नहीं हूं, तुम कोई राक्षस तो नहीं हो, भेष बदल करके आए हो और तुम हमें धोखा दे रहे हो। हम जानत नहीं, पहचानत नहीं, हनुमान मुंदरिया कहां पायो, ये अंगूठी तुम कहां पाए हो? जब मैया बोली कि हम जानत नहीं, पहचानत नहीं, हनुमान मुंदरिया कहां पायो, और ना तुम्हें देखा अवधपुरी में और ना धनुहा के तीर, ना तो स्वयंवर के समय तुम थे और ना तो अयोध्या में मुलाकात हुई, ना तो देखा अवधपुरी में और ना धनुहा के तीर मुंदरिया कहां पायो। मैं कैसे मानूं कि तुम मेरे प्रभु के सेवक हो? तो हनुमान जी महाराज बोले, मां, क्योंकि हनुमान जी ने मां की दशा देखी तो कलेजा दहल गया। मां को देख करके बोले, मैया अयोध्या का पूरा हाल बताऊं तब मानोगी? तो हनुमान जी बचपन में राम जी के साथ रहे थे, तो पूरी कहानी बताने लगे कि सीता रसोईया किधर है, लक्ष्मण झूला कहां है, बड़ी छावनी कहां है, दशरथ महल कहां है, कनक भवन कहां है। और जब पूरी अयोध्या के घर के अंदर की स्थिति बताई, तब तो सीता मैया को विश्वास हो गया कि मेरा हनुमान लंका का रहने वाला जरूर होगा और भगवान का भक्त है। जब घर की रसोई बता दी, और रसोई तक वही व्यक्ति जा सकता है
जो हमारे दिल से रिश्ता होगा वो रसोई तक जाएगा। वरना कुछ लोग चौखट तक मित्रता होती है, कुछ लोगों की बरामदे तक, और कुछ लोगों की आंगन तक, और कुछ लोगों की हमारे बेडरूम तक, और कुछ लोगों की हमारी रसोई तक। सब लोग हमारे बेडरूम में नहीं जा सकते, सब लोग हमारे रसोई में नहीं जा सकते, और सब लोग हमारे आंगन में नहीं जा सकते। मजदूर की परमिशन होती है केवल बरामदे तक, मित्रता की परमिशन होती है चौखट के अंदर तक, और समधी और मामा फूफा की परमिशन होती है आंगन तक। ध्यान से सुनिएगा। और हमारा जो साला होता है, मेरा साला होता है और मेरा भाई होता है, उसकी परमिशन होती है हमारे बेडरूम तक, और जो बहू होती है, बेटी होती है, उसकी परमिशन होती है रसोई तक। हमारे बेडरूम में दोस्त नहीं जा सकता, लेकिन साला चला जाएगा और भाई चला जाएगा बिना पूछे। ठीक। तो जब सीता मैया को हाल पूरा बताया रसोई तक, तो सीता मैया को विश्वास हो गया। तो आदमी की जब दुख होता है और कोई अपना मिल जाता है तो बड़ा दर्द होने लगता। जैसे सीता मैया ने जाना महावीर भगवान का भक्त है, तो डफार बार करके रोने लगी और अंगूठी को उठाया, अपने सीने से लगाया, बोल पड़ी, महावीर हनुमान मेरे प्रभु कैसे हैं। इतना रोई, बालों को नोचने लगी। बोल पड़े हनुमंत, हनुमान मेरे प्रभु हमारी कभी याद किए? मैं तो सोच रही थी कि अब मर जाऊंगी, भगवान से मुलाकात नहीं होगी। तो जब मैया को रोते देखा तो हनुमान जी बोले, मां आप तो महिला हो, स्त्री हो, रो लेती हो, आंसू आ जाते हैं तुम्हारे, लेकिन मेरे प्रभु पुरुष हैं। अगर किसी के सामने रोएंगे तो लोग कहेंगे कि राम अपनी पत्नी के लिए रोया है। और मैया मैं तुमको बताऊं, मैंने भगवान की परछाई नहीं छोड़ी है, कोई गवाह नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे प्रभु समुद्र के किनारे अकेले बड़ी दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और पहाड़ के कोने को पकड़ करके डफार मार करके मैंने देखा है भगवान को रोते। क्योंकि किसी के सामने नहीं रोए कि मर्यादा घट जाएगी। मैया मेरे प्रभु आपको एक पल के लिए नहीं भूलते, और पहाड़ को लिपट लिपट करके रोए हैं कि सीते सीते तो मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारे बिना ये शरीर अधूरा है, जब तक तुम मिलोगी नहीं मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। मैंने प्रभु को रोते रोते देखा है मैया कि जन जननी जियो मानहु ऊना, जन जननी जियो मानहु ऊना, तुम ते अधिको राम कहे तूना। जनो जननी जियो मानहु ऊना, तुम ते अधिको राम कहे तूना। जन जननी जियो मानहु ऊना, तुम ते अधिको राम कहे दूना।
माता जानकी को धीरज दिखाया, माता जानकी को समझाया, मैया अब लंका में पांव रख चुके हैं और निश्चर से हीन करूंगा मैं ही, या प्रण रघुवीर कर चुके हैं, अब समय बीतने वाला है। मैया से बोले, मां भूख लगी है। तो माता जानकी बोली, भैया ये बगिया पूरी राजसों से भरी है, जो आपको अच्छा लगे वो फल खा लो। तो हनुमान जी ने लगाई छलांग और झगड़ा बना रहे हैं, किसी तरह से हमको लंका के दरबार में पहुंचना है। तो बड़ी बुद्धि है, तो झगड़े का रास्ता बना रहे हैं कि जिससे डाली पर डाली निगाह, डाली पर नजर डालते हैं और उस डाली को फाड़ देते हैं, कि जिस डाली पर डाली निगाह, डाली फिर वो डाली न रही, डाली फिर वो डाली न रही। बगिया के फलों को तोड़ लिया, बगिया में कोई माली न रहे, बगिया में कोई माली न रहे। इतने राक्षस वहां पर थे, पूरी बगिया को उजाड़ दिया। और कुछ राक्षसों ने हनुमान जी से मुकाबला किया। तो कथा लंबी है, केवल एक दोहा समझिए। यहां पर एक दोहा लिखा है कि कछु मारे से कछु मार दयसी। हनुमान जी ने कछु माने 1/4, कछु माने 1/4, तो कछु मारे से हनुमान जी कुछ राक्षसन के हाथ थपरिया, कछु मारे से और कछु मर दयसी, और कछु का पकड़ यज्ञम रगड़ दीन, कछु मर दयसी और कछु मिले यस धारी धूरी। और कुछ बंद राक्षसन के यहाँ उठाए ने और पटकिन, तो जैसे गदर पिक्चर में सनी देओल नहीं खोज दिए थे जमीन और टांगे ऊपर पटकता हुआ थे। तो कछु मारे से कछु मर दयसी, कछु मिले यस धारी धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे मरकट बानर भरी भूरी। और कुछ राक्षस पहुंचे, राजा रावण से बोला, महाराज एक बंदर आया है, उसने बगिया को उजाड़ दिया है। प्रिय भक्तों, राजा रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा, जाओ पकड़ करके लाओ। और जब अक्षय कुमार आए, हनुमान जी ने सोचा टाइम है नहीं, और उठाया, उनके पैरों को पकड़ा और एक पेड़ की जड़ पर मारा, तो अक्षय कुमार का भेजा भाग से बाहर, खोपड़ी अलग। अब राक्षस भगे, बोल पड़े, महाराज अक्षय कुमार श्री राम बागमा, भरा है लाल बागमा, भरा है लाल बागमा। टाइम कम है। अक्षय कुमारा श्री राम बागमा, दौड़ करके राक्षस आया, बोला, महाराज अक्षय कुमार के यहाँ वो जो बंदरवा है वो बोली से जय श्री राम, वो अक्षय कुमार मरी गए। और अतने सर कटे हैं, अतने सर कटे, भरा है लाल बागमा, लखनऊ की बागें हैं सब, भरा है लाल बागमा, निस्ता खूनो खून, सब खोपड़ी लड़क रही, भरा है लाल बागमा। तो रावण बोला, किया क्या आलम बागमा। तो राक्षस कह लग, महाराज आलम न पूछो कौन की से बगिया, किया है ऐस बागमा, किया है ऐस बागमा, मतलब पूरी आराम से बगिया में रह रहा, अपने बप्पक बगिया समझे वो, या कब राक्षस नहीं राखी। तो बोले, ऐस बाग में यहां कर रहा है, बगिया में आराम कर रहा, और भरा है लाल बागमा। तो कितने सर कटे कैसर बागमा। रावण पूछे, कटे कैसर बागमा, वो कैसर बाग बस अड्डा वाला नहीं, कटे कैसर बागमा। अब समय का मैं पूरा गीत सुनाते। तो राक्षस कहला, महाराज यूं न पूछो कैसर कट गए हैं, पूछो बच्चे कटते हैं, बचे हैं 4 बागमा, बचे हैं 4 बागमा। बोले 4? बोले बगियम खाली 4 जने, बोले बगियम 4 जने।
जब राजेश कुमार यादव कथा कर रही हैं 5 साल, तब सुनियो गाना पूरा। अब समय कम है, मान जाओ, पर टाइम होगा, अभी कथा बाकी पूरी। आइए ध्यान दें। तो जैसे बोले 4 भाग में कौन कौन? नंबर 1 बंदरवा, नंबर 2 सीता और नंबर 3 त्रिजटा दासी। त्रिजटा को नहीं मारा था क्योंकि त्रिजटा भगवान की भक्त है और त्रिजटा ने सीता जी की सेवा की। तो एक तो सीता जी, दूसरी त्रिजटा, तीसरी बंदरवा और चौथे हम साहब को इतना भाग्यवान बचे हैं 4 बाघ। ढीठ बानर गुस्ताख कहीं के जाओ सैनिकों और पकड़ कर कराओ बदतमीज को। तो सैनिक लोग गए जंजीरों में बांधने के लिए। हनुमान जी बोले सुनो सुनो सुनो, हमका जंजीर की नई जरूरत है, तुम्हारे मालिक से हम मिलना चाहते, चलो। तो हनुमान जी ऐसे आए और जब हनुमान जी को रावण ने देखा, बोल पड़ा ढीठ बानर, तूने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा है तो ठीक है बलवारों, इसकी दोनों आंखें निकाल करके और मेरे कदमों में डाली जाए, मैं अपने पैरों से रौंदूंगा, तब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। बदतमीज कहीं के। तब तो हनुमान जी सोचीन, देखो राजा के वहां है, दुश्मन के वहां है, आंखें निकल जाएंगी। तो हनुमान जी ने बुद्धि लगाई कि आंखें निकल गई तो अंधे हो जाएंगे, काम सब फाइनल नहीं होगा। लगाइन दिमागे और अपन पूंछ उठाइन, हनुमान जी डार दहीन डार दहीन डार दहीन और 3 डाय चप चूमीन। तो रावण सोचीस कि बंदरवा के यहाँ पूंछ बहुत प्यारी है। पूछो का है? जत्ते नाक वाले हैं आप सब लोग, हम लोग, तो हमार तुम्हार इज्जत है नाक पर। यहाँ कहा तो नहीं, अरे फलनिया के बिटौनी चली गए नाक कटवा दी। कोई के नाक कटी देखो, कहीं बरतिया तेज ने बुला लो, खवाए नहीं पाओ, नाक कट गए। भोज ने कहा यार जाओ यार भंडारा कैसे कराओ, नाक कट गए। और कोई के कबू नाक कटी देखो, कोई नकटा देखो, गाना नहीं गाए पाओ नाक कटवा दी हो, कोई के नकटा देखो नहीं। तो मतलब इज्जत चली गई। हम लोग नाक वाले और जत्ते पूंछ वाले जानवर, उनकी इज्जत होती है पूंछ पर। भाई सेवा 50,000 केर हो, वो अगर पूंछ नहीं है तो 35,000 केर बिकी, 15,000 का है कम पड़ेगी का 15,000 पूछने में लटके रहा है। तो भैया लेकिन आदमी क्या कहा, भाई पूंछ कटी है भाई द्या 35,000। अरे दूध तो 12 लीटर दे रही है तो पूंछ से क्या मतलब झाड़ू लगाओ का। लेकिन इज्जत होती है पूंछ पर जानवर की। रावण ने सोचा बंदर है और इसकी इज्जत उछाली जाए और इसकी इज्जत में आग लगाई जाए। जिंदगी भर जब पूंछ देखेगा तो याद करेगा कि मैंने इसको सजा दी थी। बदतमीज कहीं के। और किसी की इज्जत से खेलना नहीं चाहिए। और हनुमान जी यह चाहते रहे कि हम माचिस और डीजल कहां से लेबे। देखो कत्ते बढ़िया मैनेजमेंट वाले आदमी आए, जो पढ़ते हैं आदमी मैनेजमेंट। और हनुमान जी देखो कितना बढ़िया मैनेजमेंट क्या कोर्स करे हैं कि लंके क्या कपड़ा और लंके क्या तेल और लंके के माचिस फूक दी लंके के यहाँ। ना तो अपन कच्चा माल ना तो पक्का माल, भट्टमा लाग गए गजब। अब लंका में जितना तेल जितना कपड़ा हनुमान की पूंछ में लपेटा जाने लगा। हे मेरे भक्तों, तो जितने बड़े लोग थे वो सब राक्षस नहीं जान पाए, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ये सही बात जान जाते। तो जितने छोटे छोटे बच्चे वो तो राक्षस थे नहीं, वो तो भगवान का रूप है। छोटे लड़के उन्होंने देखा रे बंदरवा के पूंछ बाढ़त, बंदरवा के पूंछ बाढ़त। और लड़का सब कहे बंदरवा पूंछ बाढ़त, बंदरवा पूंछ बाढ़त। और लंका के राक्षस वो सब कपड़ा लपेटे पर 3 किलोमीटर के पूंछ बन गए। हम नहीं कहते चौपाई लिखी है, अरे रहा न नगर बसन घटु तेला, रहा न नगर बसन घटु तेला, रहा न नगर बसन घटु तेला। बाढ़ी 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 पोछ की न कपी खेला,
जैसे लगाई छलांग, बोले जय श्री राम। और यही घर से वही घर, वही घर से वही घर, पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की। पूरी लंका जब जल गई, बड़ा लंबा प्रसंग है। फिर समुद्र में कूद करके अपनी पूंछ की आग को बुझाया और रामादल को आए, आनंद की बधाइयां बजी। पूरे रामादल में शोर मच गया कि महावीर ने सीता का पता लगा लिया, सीता मैया का पता लगा लिया। तो हनुमान जी की लोग बड़ाई करने लगे। तो आप सभी लोग दोनों हाथ उठा करके ऐसे उठाओ, सब लोग ऐसे उठाओ। आज अंतिम दिन है, अब रात में कोई आ पाए ना पाए, तो जो रात वाला काम मैं कर रहा हूं, आप लोग सभी लोग, ये व्यास पीठ है और हनुमान जी का नाम लेकर के आज अंतिम दिन है। अपने अपने मन में जो इच्छा हो दिल से इसमें अरदास लगा दीजिए। 1 साल नहीं बीतेगा, कामना पूर्ण हो जाएगी अगर दिल से बोल रहे हो। बढ़िया बोलना है सब लोगों को, हमारे साथ में तुमको बोलना। कैमरा घुमा दो तो। कि वीर हनुमाना अति बलवाना, संकट हरियो जी, मोरे मन बसियो जी। रेडी सब लोग। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, अति बलवाना, अति बलवाना, संकट हरियो जी, मोरे मन बसियो जी। संकट हरियो जी, जय हो। मेरे मन बसियो जी। संकट हरियो जी, मोरे मन बसियो जी। वीर हनुमान जय हो, अति बलवाना, संकट हरियो जी, मेरे मन बसियो जी। संकट हरियो जी, मेरो मन बसियो जी। और अपने अपने मन में जो समस्या है वो हनुमान जी से बोलिए व्यासपीठ से। क्या? अरे जी हमारी, अरे जी हमारी, जो मन में अर्जी है आंख बंद करके अर्जी लगाइए। अरे जी हमारी, अरे जी हमारी, अरे जी तुम्हारी, अरे जी तुम्हारी, अरे जी सुनियो जी, मोरे मन बसियो जी। अरे जी सुनियो जी, मेरो मन बसियो जी। अरे जी सुनियो जी, मेरो मन बसियो जी। और संकट मोचन, संकट मोचन, नाम तुम्हारो, नाम तुम्हारो। संकट मोचन, संकट मोचन, नाम तुम्हारो, नाम तुम्हारो। संकट हरियो जी, मोरे मन बसियो जी। संकट हरियो जी, मोरे मन बसियो जी। संकट हरियो जी, मेरो मन बसियो जी। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, संकट हरियो जी, मेरो मन बसियो जी। संकट हरियो जी, मेरो मन बसियो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आगे की सुंदर कथा होगी ललित ललाम, भक्त प्रेमियों प्रेम से बोलो सीताराम। कि दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरत मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुखम सदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आरती पारे ब्रह्मेश्वर की, आरती पार ब्रह्मेश्वर की, आरती पारे ब्रह्मेश्वर की,
अनादि अनंत अमर की। आदि अनादि अनंत अमर की। आदि अनादि अनंत अमर की। आदि अनादि अनंत अमर की। प्रथम आरती गुरु चरणन की। आरती गुरु चरणन की। शिव सुत गणपति गजानन की। सुर गणपति गजानन की। शैल सुता प्रिय पंचानन की। शैल सुता प्रिय पंचानन की। नंदी आदि कला शंकर की। नंदी आदि कला शंकर की। आरती रामदास कपिवर की। आरती रामदास कपिवर की। आरती सीता राम लखन की। आरती सीता राम लखन की। भरत शत्रुघ्न रिपुसूदन की। भरत शत्रुघ्न रिपुसूदन की। कौसल्यादि मातु परिजन की। कौसल्यादि मातु परिजन की। राजा दशरथ नप गुरु वशिष्ठ की। राजा दशरथ नप गुरु वशिष्ठ की। आरती अछूदास कन्हैया। आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया। नंदे बाबा गोकुल की गैया। बाबा गोकुल की गैया। बाबा वसुदेव देव की मैया। बाबा वसुदेव देव की मैया। हरि हरो बल्ले आओ भैया। हरे बल गाओ भैया। आरती दुर्गा सरस्वती की। आरती दुर्गा सरस्वती की। कमला रुक्मणी पार्वती की। कमला रुक्मणी पार्वती की। सूर्य चंद्रमा तारागण की। सूर्य चंद्रमा तारागण की। सीता गंगा गोवर्धन की। सीता गंगा गोवर्धन की। भूले बितुरे देवी जोतन की। भोले बिसरे देवी द्योतन की। भूले बिसुरे साधु संतन की। भोले बिसरे साधु संतन की। अब सब जाऊं देव घर रामा। अब सब जाओ देव घर रामा। चढ़ी चढ़ी फूलन विमान सिया रामा। चढ़ी चढ़ी फूलन विमान सिया रामा। भक्त मंडली का प्रभु रामा। भक्त मंडली का प्रभु रामा। करहु सदा कल्याण सिया रामा। करहु सदा कल्याण सिया रामा। यहाँ भगवन में छाप भली है। यहाँ भगतन में श्याम भरी है। देवरस की सरिता उमड़ी है। देवरस की सरिता उमड़ी है। करहु सदा कल्याण सिया पति रामचंद्र की। बोलो अयोध्या धाम की। बोलो चारों भैयन की। हर वाली की। बोलो त्रिशूल देव की। बोलो हे चंद्र देव की। बोलो मई हर वाली की। बोलो बाबा अमरनाथ की। बोलो वैष्णो मैया की। बोलो पूर्णा मैया की। बोलो ललिता मैया की। बोलो नारायण दास की। बोलो मुत्तस्वामी बाबा की। बोलो चारों धाम की। बोलो गति धाम की। बोलो केदारनाथ की। बोलो मई हर वाली की।
धाम की, बोलो नारायण दास की, बोलो असंग साहेब की, बोलो श्री श्यामा साहेब की, बोलो उत्साह साहेब की, बोलो अपने मात पिता की, बोलो भूले देवतन की, एम भूले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, आत्यानंद की।